सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अनाउंसमेंट किया था फाउंडेशन बैच के लिए, जो कि ये फ्री है और यूट्यूब पे मतलब प्रीमाइड होने वाला है मंडे टू फ्राइडे 8 PM, मतलब रात 8 बजे। और ये जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स होंगे 2025 के लिए, सारे एग्ज़ाम्स को ये बैच कवर करेगा और ये सबके लिए फ्री है। कोई भी ये पेड बैच नहीं है। जिसका आज ये क्लास फर्स्ट है। हम लोग इसमें पहले क्या करने वाले हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल जाने वाले हैं इस बैच में। तो बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले जो ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश को जानने के लिए ज़रूरी होते हैं वैसी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमें जानना ज़रूरी होता है। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब तक ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लासेस चलेंगे, आपको ये नहीं पूछना है कि मतलब कोई भी चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन या कोई भी अदर चैप्टर, वो कब स्टार्ट होगा। जब ये स्टार्ट होगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। ये स्टार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस, क्योंकि लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। यूज़फुल चीज़ ही लोगों को बोरिंग लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता होता है, इसलिए इंग्लिश समझ ही नहीं आता है और उन्हें लगता है कि इंग्लिश हार्ड है। बट इंग्लिश ईजी है। उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। और एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। ये आई थिंक 1 वीक के आसपास ये क्लास चलेगा। उसके बाद फिर जो है हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और एक बात और मैं ये और कहना चाहूँगा कि जब भी आपको जो भी डाउट्स होंगे इस क्लास से रिलेटेड, क्योंकि ये लाइव होगा नहीं, ये सिर्फ प्रीमायर होगा लाइव रात के 8 बजे, ताकि आप अपने ऑन टाइम आके 8 बजे देख पाएँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, लेटर्स। बेसिक्स मतलब पूरी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं, हम लोग पहले इसे देखते हैं। लेटर्स क्या होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, ABCD, ठीक है, A to Z, मतलब A to Z जो पढ़ते हैं वो लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स के ग्रुप को ही वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उससे पहले वर्ड्स को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लेटर्स जो होते हैं A to Z जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वोवेल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है 21 होता है और वोवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, ए होते हैं, ई होते हैं, आई, ओ और यू, AEIOU, ये क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के लेटर्स में। टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26, जिसमें से 5 होते हैं वोवेल्स और जो रिमेनिंग है 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या जाना कि जो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, मतलब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं A to Z, उसमें 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता हो, इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये भी बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है कि जब लेटर्स को, मतलब जो लेटर्स होते हैं उन्हें जब अरेंज किया जाता है तो उनसे वर्ड बनते हैं। लेकिन वर्ड कैसे बनते हैं, उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ बुक, ठीक है, बुक का मतलब हमें क्या पता है, बुक का मतलब बुक, किताब जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसे लिखूँ KOBO, इसका क्या कुछ मीनिंग आपको पता है, KOBO का कुछ मीनिंग पता है आपको, नहीं पता है, ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो ये वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स कौन से होंगे, जिसका कुछ मीनिंग होगा। मैं इसे अगर लिख दूं OOKB, क्या इसका कुछ मीनिंग है, नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स वैसे जिसके कुछ ना कुछ मीनिंग हो वो वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेटर्स हम लोगों ने देख लिया, वर्ड्स देख लिया। अब इन्हीं वर्ड्स के जब ग्रुप्स को जोड़ते हैं, जैसे
मैंने यहाँ लिखा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ऊपर में मैंने लिखा, तो बेसिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। बेसिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जिससे ये बेसिक्स एक वर्ड बना है। बेसिक्स क्या है? एक वर्ड बना है। किससे बना है? ग्रुप ऑफ लेटर्स से। ये बेसिक्स जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जिससे वर्ड्स बना है। इंग्लिश क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, जिससे एक वर्ड बना है इंग्लिश। इसका कुछ मीनिंग है, मतलब ये एक सब्जेक्ट है। ऑफ भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, जिसमें 2 ही लेटर हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? जब ये ग्रुप अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे बेसिक एक अलग वर्ड है, ऑफ अलग वर्ड्स हैं, इंग्लिश अलग वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स के जब ग्रुप को एक जगह हम लोग अरेंज कर लेते हैं मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो वो वर्ड के जो ग्रुप बनते हैं वो फ्रेजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेजेस बनाते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बनाते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस बनाते हैं। ठीक इसी तरह ग्रुप ऑफ जो फ्रेजेस होते हैं वो क्लॉजेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मैंने लिखा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसके बाद मैं जैसे लिखता हूँ नेमिंग वर्ड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रीसीड्स नाउन। तो ये अलग अलग फ्रेजेस हैं। क्या है? ये अलग अलग फ्रेजेस हैं। इन्हें जब हम अरेंज करेंगे, ये तो अलग अलग मतलब फ्रेजेस हैं, लेकिन हम जब इन्हें अरेंज करेंगे ये अलग अलग ही सेंस देगा। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेजेस जिसका कुछ डेफिनेट मीनिंग होता हो, वो क्लॉजेस कहलाते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह फिर हम लोग क्लॉजेस के जब ग्रुप को अरेंज करते हैं तो उससे सेंटेंसेस बनते हैं जो मीनिंगफुल होता है। उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? मीनिंग होता है। ये जो मैं लेटर्स से सेंटेंस तक आपको बताया, इसमें मैंने मेन बात आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि लेटर्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं। लेटर्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज फ्रेजेस, एंड अगेन ग्रुप ऑफ फ्रेजेस इज नॉन एज क्लॉजेज, एंड ग्रुप ऑफ क्लॉजेज इज नॉन एज सेंटेंसेस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सबसे छोटी चीज़ें थी जो आपको बहुत से सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वर्ड्स के ग्रुप को ही फ्रेज कहते हैं, फ्रेज से क्लॉजेस बनते हैं, क्लॉज से सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, होप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेटर्स तो देख लिए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स पे हम लोग आते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स देखिए, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उन्हें। तो वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नेम दिया गया है, जिनमें उन्हें कैटेगराइज किया गया है। उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन कहलाते हैं। अब नाउन किसे कहते हैं हम लोग? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स मीन्स जैसे आपका कुछ नाम होगा, लेट से आपका नाम मोहन है, तो मोहन क्या है? आपका एक नेमिंग वर्ड्स है, जिससे आपका नेम पता चल रहा है। आपका कुछ नाम है तभी आपको उस नेम से लोग जान रहे होंगे। तो नेमिंग वर्ड्स जितने भी हैं, चाहे जैसे हमारे पास मतलब पेन है, आई थिंक मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में पेन है, तो पेन क्या है? मैं इसे पेन नेम से जान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका नेम रखा गया है पेन। तो वो सारे ही वर्ड्स जो किसी चीज़ के बारे में बताता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में, मतलब उसे जिस नाम से जानते हैं, वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं, और उन्हें ही नाउन कहते हैं। जैसे आपका कुछ नाम होगा, वो नेमिंग वर्ड्स हैं। आप जब अभी पढ़ रहे होंगे, आपके हाथ में मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, वो क्या है? नेम है उसका। मोबाइल या लैपटॉप नेम से हम उसे जानते हैं, नहीं तो वो एक डिवाइस है। तो जिस नेम से जानते हैं किसी भी चीज़ को, वो क्या है? नाउन है। अब देखिए, नाउन जो होते हैं ये किसी भी सेंटेंसेस में, किसी भी फ्रेजेस, क्लॉजेस में, ये 2 टाइप से आ सकते हैं। या तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। हाँ, आगे बताने वाला हूँ का सेंस ये नहीं होता है कि मैं कभी और बताऊँगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगा कि आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि सब कुछ अरेंज हो। इंग्लिश में हर एक चीज़ अलग अलग जगह है, जिसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आपको अरेंज करना होगा, तब आपको पूरा समझ आएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि बाद में बताऊँगा, तो वो मैं डेफिनेटली आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब प्रोनाउंस को देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, मतलब
नाउन की जगह जो यूज किया जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मोहन स्कूल जाता है, इसी सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ कि वो स्कूल जाता है, तो वो किसके लिए आया, वह स्कूल जाता है, तो वह किसके लिए आया, ये वर्ड जो वह मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ये किसके लिए आया, मोहन के लिए आया है। तो मोहन वर्ड को हटाने के लिए, मतलब जो नेम था उसका मोहन, उसे हटाने के लिए जो वर्ड यूज किया गया, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है, मैं इसी को लिख रहा हूँ ही गोज टू स्कूल। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस दोनों ही सेंटेंस में क्या है, मोहन और ही, यही सिर्फ अलग है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो ये जो ही आया है किसके बदले आया है, मोहन के बदले आया है। मोहन किसी का नाम है, तो इस नेम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस वर्ड का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का मतलब क्या यूज है, क्यों प्रोनाउन इंग्लिश में जो है आया, तो बार बार किसी नेमिंग वर्ड्स को का रिपीटेशन ना हो किसी भी सेंटेंस में, उसे हटाने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ मोहन स्कूल जाता है, मोहन क्लास 6 में पढ़ता है, मोहन के पिता का नाम ये है, कुछ भी ऐसा मैं बता रहा हूँ, तो बार बार क्या हो रहा है, सेंटेंस में रिपीटेशन हो रहा है उसके नेम का। तो रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन्स के बदले। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये जो नाउन है ये भी कैसे यूज किए जा सकते हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह या तो ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह ही ये यूज हो सकते हैं, दोनों की ही जगह नाउन और प्रोनाउन का यूज हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, प्रीसीड्स नाउन। प्रीसीड्स नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के पहले, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आने वाला, प्री लिखा हुआ है ना, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं प्री और मेंस देते हैं, प्री का मतलब क्या होता है, जो पहले हो गया, तो प्रीसीड्स का मतलब जो नाउन से पहले आए। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक पेन है, तो एक पेन के लिए मैं लिखूंगा आई हैव अ पेन। मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। मैं यहां पर लिखता हूं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो ये जो पेन जो वर्ड है, नाउन, पेन क्या है, नाउन है, नेम है किसी चीज का, उससे पहले जो ये वर्ड आया है अ, क्या है, वो बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है, मतलब नाउन से पहले आ रहा है। जो किसी नाउन के बारे में बताता हो, के बारे में कैसे बताता हो, मतलब उसकी गिनती को बताता हो, उसकी काउंटिंग को बताता हो, या उस चीज़ को पहले ही हम लोगों ने मतलब क्या किया, डिस्कस कर लिया और उसके बारे में फिर से कहना हो, तो उसके लिए आर्टिकल आता है। ठीक है, ये थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा, अभी मैं आगे आर्टिकल को क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे को मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं स्क्रीन के जितने भी ये लिखे हुए हैं इसे मैं क्लियर करता हूँ। पहले हम लोग आर्टिकल तक देख लिए, अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मीन्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन, कोई भी नाउन और प्रोनाउन जो है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव है। जैसे मैं लिखा मोहन, मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन इज अ बैड बॉय। तो यहाँ पर जो ए जो आया है यहाँ पर, मोहन इज अ बैड बॉय, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, आर्टिकल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्रीसीड्स नाउन, नाउन से पहले आता है नाउन। यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, क्योंकि लड़का, जैसे हम लोग जान रहे हैं ना, लड़का, लड़की, जेंट्स, लेडी, वो नेम है ना कैटेगराइज करने के लिए, तो ये भी क्या है, नाउन है। तो बॉय क्या है, यहाँ पर नाउन है। इससे पहले ये आर्टिकल है, इससे पहले ये भी आता है। मैंने अभी कहा कि प्रीसीड्स नाउन तो आर्टिकल, नाउन से पहले ये आ रहा है तो ये भी आर्टिकल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन जो है, बॉय जो है, ये कैसा है, बैड है। ठीक है, कैसा है, बैड है। मैं लिखता हूं सुमित, सुमित इज अ गुड बॉय, सुमित इज अ गुड बॉय। तो यहां पर ये जो बॉय क्या है, नाउन है। उससे पहले जो ये क्वालिटी बता रहा है इस बॉय के बारे में, जो बता रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ब।
वर्ब क्या होते हैं? एक्शन या स्टेट्स होते हैं। एक्शन स्टेट्स मीन्स वर्ब से किसी काम के होने का पता चलता है। एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई वर्क हो रहा है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है जिससे हमें ये पता चले कि कोई चीज़ कैसा है, उसके होने का पता चले, ठीक है। या आप लिख सकते हैं किसी इवेंट के भी बारे में पता चले, ठीक है, तो वो भी वर्ब होते हैं। या आगे हम लोग वर्ब को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे। अभी फिलहाल एक्शन और स्टेट्स को समझते हैं। एक्शन क्या होते हैं? जैसे गो क्या है? जाना। जाना क्या है? कुछ काम है ना, कुछ काम है। रन दौड़ना, रीड पढ़ना, क्या है? ये काम है। तो जो काम हो रहा है, ठीक है, जाना, दौड़ना, पढ़ना, रोना, हंसना, खाना, कुछ भी, सोना, तो ये क्या है? काम है। तो जो काम को दिखाए, जो एक्शन को दिखाए, वो वर्ब होंगे। तो ये गो, रन, रीड क्या है? ये वर्ब है। दूसरा स्टेट हो सकता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? जो किसी की अवस्था को बताए, किसी के सिचुएशन को बताए। जैसे मैं बोल रहा हूं सैड। सैड क्या है? सैड क्या है? स्टेट है। सैड क्या है? स्टेट है। लेकिन मतलब स्टेट है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी के बारे में क्वालिटी बता रहा है, किसी के की विशेषता को बता रहा है कि कोई सैड है। मैं इसे अलग तरीके से लिखता हूँ। जैसे मैं इसे लिखता हूँ ही इज सैड। मैं लिखा हूँ ही इज सैड, वह उदास है। तो उसके उदासी को बताने के लिए, उसके जो ये स्टेट है, उदासी का स्टेट जो है, उसके सैडनेस का, उसे बताने के लिए क्या आया है? इज आया है। तो इज क्या है? यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। इज क्या है? यहाँ पर वर्ब है। सैड एडजेक्टिव है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ही के क्वालिटी को बता रहा है, वो कैसा है, उसके बारे में बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है कि वो सैड है, ठीक है। ही इज क्या है? यहाँ पर वर्ब है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है क्वालिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्या होते हैं? किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, या किसी दूसरे, ठीक है, अनदर नहीं, अदर यहां पर आप लिख लीजिए, अनदर नहीं, अदर एंड अदर एडवर्ब। जो भी अदर अनदर जो भी वर्ब होंगे, मतलब दूसरे वर्ब, उसके बारे में बताने का जो काम करेगा वो क्या है? एडवर्ब है। जैसे मैं बोल रहा था कि ही गोज, वह जाता है। मैं इसे बोलता हूँ ही गोज स्लोली। ही गोज स्लोली, वह जाता है, काम हो रहा है, यहाँ पर वर्ब है, ये जाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ही किसके बदले आया है? किसी के नेम के बदले आया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पे। गोज क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब है। कैसे? क्योंकि मैंने क्या कहा कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वर्ब क्या है? गोज। गोज का मतलब जाना। तो वो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके मैनर को बता रहा है, ठीक है, उसके मैनर को बता रहा है, मतलब उसके तरीके को बता रहा है कि उसके जाने का तरीका क्या है। तो उसके जाने का तरीका क्या है? स्लो। उसके जाने का तरीका क्या है? स्लो है। तो ये वर्ब के मैनर को बता रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई यहाँ पर कर रहा है। ये स्लोली वर्ड किसके लिए आया है? गोज के लिए आया है, कि वो जो जा रहा है कैसे जा रहा है? स्लो जा रहा है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा क्या? एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई करता है। कैसे? जैसे ही इज, मैं बोलता हूँ ही इज वेरी स्मार्ट। ही इज वेरी स्मार्ट। तो ही क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि किसी के नेम के बदले आया है कि वो बहुत स्मार्ट है। तो कौन स्मार्ट है? किसी के बारे में यहाँ पर बात की गई होगी, तो उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, तो ये क्या है? ही। मैं यहाँ पर अगर ही की जगह लिख दूंगा श्याम इज वेरी स्मार्ट, तो श्याम क्या है? नेम है, तो ये नाउन हो जाएगा। श्याम के बदले ही मैंने यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स के बदले यूज किया गया है, नाउन के बदले यूज किया गया। ईज क्या है? ईज क्या है? वर्ब है। वर्ब अलग अलग टाइप के होते हैं, ये क्या है? वर्ब है। दूसरा वेरी। वेरी क्या है? और स्मार्ट क्या है? जैसे मैं अगर वेरी को हटा दूं, मैं बोलूं वेरी नहीं है यहाँ पर, ही इज, आप वेरी को इग्नोर कीजिए, तो क्या होगा? ही इज स्मार्ट। वह क्या है? स्मार्ट है। तो मैंने अभी बताया था एडजेक्टिव में कि अगर वो नाउन प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होता है।
तो नाउन प्रोनाउन क्या है, ही के बारे में ही बता रहा है कि वो स्मार्ट है, तो उसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और कितना स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट है। तो ये जो एडजेक्टिव है उसके लिए स्मार्ट कैसा है, वो वेरी स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो इसे जो क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड वेरी, ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये क्या कर सकता है, अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल उसके लिए भी देख लेते हैं। दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, जैसे ही वर्क्स वेरी, नहीं मैं इसे लिखता हूँ, इसे दूसरे टाइप से लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ही वर्क्स स्लोली इन द ऑफिस, ठीक है। तो ही क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। एक मिनट, ही क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। वर्क्स क्या है, काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, वर्ब है। स्लोली, ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, स्लोली, तो वर्ब को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है, कैसे कर रहा है, स्लोली कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। हमें क्या देखना है एडवर्ब वाला एग्जाम्पल हम लोग देखना है। तो इन द प्लेस, इन द ऑफिस, सॉरी इन द ऑफिस, कहाँ पर स्लोली काम कर रहा है, ऑफिस में, तो ये प्लेस को दिखा रहा है, ये क्या है, प्लेस को दिखा रहा है कि वो कहाँ पर काम कर रहा है, ऑफिस में। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस एक होता है, इसके कुछ काइंड्स हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक एडवर्ब है, कहाँ पर काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है, ठीक है। स्लोली कहाँ पर काम कर रहा है, वो काम कर रहा है स्लोली, लेकिन कहाँ पे स्लोली कर रहा है, ये ऑफिस में कर रहा है। तो ये एडवर्ब को भी क्या है, मतलब एडवर्ब जो है स्लोली, उसे क्वालिफाई कर रहा है इन द ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स होता है। रिलेटिंग वर्ड्स मतलब जो रिलेट करे, मतलब डिटरमाइन करे पोजीशन को, किसी चीज़ के पोजीशन के बारे में बताए कि कोई चीज़ का पोजीशन है क्या, मतलब कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, उसका पोजीशन, उसकी स्थिति को बताए। रिलेटिंग वर्ड्स है, मतलब रिलेटिंग वर्ड्स मतलब जो रिलेट करे, एक क्या करे, जोड़ने का काम करे। रिलेट का मतलब क्या होता है, जो रिलेट करे, एक दूसरे को क्या करे, मतलब जोड़े नहीं, मतलब एक दूसरे के बारे में बताए, ठीक है। क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, किसी चीज़ के बारे में जो बताता है। कैसे, जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, मतलब ऑन द टेबल मतलब क्या है, टेबल पर, तो उसके पोजीशन को दिखाया कि कोई भी चीज़ क्या है, टेबल पर है। जैसे मैंने बोला द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक क्या है, टेबल पर। मैंने बताया द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो उसका पोजीशन क्या है, पेन का टेबल पर है। मैंने बताया द कैट इज़ अंडर द चेयर, कैट कहाँ पर है, चेयर के अंडर है, मतलब नीचे, उसका पोजीशन हमने बताया। तो जो पोजीशन को डिटरमाइन करता है, रिलेट करता है वर्ड्स को, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जो ज्वाइन करता हो, ठीक है, वर्ड्स को क्या करता हो, ज्वाइन करता हो। इसके लिए कौन कौन से आते हैं, जैसे एंड आते हैं, बट आते हैं, और आते हैं, नॉर आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो क्या है, कंजंक्शन है। ये कैसे यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने लिखा श्याम एंड मोहन, श्याम एंड मोहन, तो मोहन क्या है, नाउन है, श्याम क्या है, नाउन है, और मोहन क्या है, नाउन है, दोनों ही क्या है, नाउन है। श्याम और मोहन दोनों ही क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है और श्याम भी क्या है, नाउन है, तो दोनों ही नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया है, एंड, तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। जो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करे, ठीक है, जोड़ने का काम करे, वो क्या है, कंजंक्शन है। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा बचता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन रिएक्शन होता है, फीलिंग्स होती है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सडन रिएक्शंस फीलिंग्स होते हैं, या मतलब, और वो फीलिंग्स कैसा हो सकता है? मतलब सरप्राइज हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, किसी टाइप का आश्चर्य हो सकता है, कोई हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है। तो वो क्या होता है? सडन रिएक्शन होता है अचानक किसी चीज़ के लिए। जैसे आपको चोट लग गया तो आप बोलते हैं ना आउच, या वो आप कोई मैच खेल रहे हैं, आप जीत गए तो आप बोलते हैं वो हु। तो क्या है? ये सडन रिएक्शन होता है, अचानक निकलता है। तो जो सडन रिएक्शन को दिखा वो क्या है? इंटरजेक्शन है। होप आपको हर चीज़ समझ आया होगा जो मैंने अब तक बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं। आपको अगर क्लास बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हो सकता है बोरिंग आपके लिए, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और यही आपकी जो है बेस को क्या करेगा? मजबूत करेगा। क्योंकि कोई भी अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है? बेस ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसलिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को मजबूत करनी है, आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जो फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट किए हैं, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे? हम लोगों ने लेटर्स देख लिया, ठीक है, वर्ड्स देख लिया, फ्रेजेस और क्लॉजेज को भी देखेंगे। फिलहाल पहले हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं कि हम हर एक चीज़ को तुरंत सीख जाएंगे। हर एक चीज़ को सीखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। सब कुछ अरेंज वे में नहीं होता है। इंग्लिश में थोड़े थोड़े करके आपको सीख के सब कुछ को अरेंज वे में आपको सीखना होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस। फ्रेजेस क्लॉजेस को भी पढ़ेंगे, पहले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मैंने बताया था वर्ड्स के क्या होते हैं? एक मीनिंगफुल कलेक्शन होते हैं, एंड हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। और उसके क्या होते हैं? अपने सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं। मतलब सेंटेंस वही हो सकता है जिसमें एक सब्जेक्ट आए ही आए और उसका एक वर्ब आए ही आए। सब्जेक्ट के लिए अपना एक क्या हो? वर्ब जरूर हो। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट। क्या होता है सब्जेक्ट? अब हम लोगों ने सेंटेंस को तो देख लिया कि सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी आना चाहिए और वर्ब भी आना चाहिए। सब्जेक्ट भी आना चाहिए और वर्ब भी आना चाहिए। पर हमें ये पता होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आया है या नहीं। इस चीज़ को हम लोग देख के बता पाएंगे कि ये सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? इज द पर्सन। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग, कोई वस्तु हो सकती है, दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। मैंने क्या कहा? राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आम खाने का, राम के बारे में बात करें। किसके बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में? राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग टॉक करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेंटेंस में, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें? राम के बारे में बात करें कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो इस सेंटेंस में अगर हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। ऐसे हम देखें तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि राम तो नेम है, तो ये नाउन होगा। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये राम क्या है? नाउन है। लेकिन अगर सेंटेंस में फंक्शन देखेंगे कि राम का इस सेंटेंस में क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, तो सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो राम यहाँ पर क्या है? राम यहाँ पर नाउन है। राम यहाँ पर नाउन है कब? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है कब? जब हम उसके फंक्शन की बात करेंगे, मतलब उसका काम क्या है, उसका इस सेंटेंस में क्या काम है। तो इस सेंटेंस में वो किस चीज़ का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम। क्यों सेंटेंस में? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आना क्या है? जरूरी है। तो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ होगा। कौन होगा सब्जेक्ट? जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेंटेंस में किसके बारे में बात किया गया? राम के बारे में, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट जाने का काम कौन लोग कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं। जिसके बारे में हम लोग इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं हम?
कि दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग मार्केट जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं मार्केट? दे। कौन जा रहे हैं मार्केट? दे जा रहे हैं। इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं ना इस सेंटेंस में। दे जा रहे हैं, मार्केट जाने का काम कौन कर रहे हैं? दे कर रहे हैं, इसलिए दे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा सुमित रन्स फास्ट, सुमित तेज दौड़ता है। सुमित रन्स फास्ट, सुमित तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके बारे में, तेज दौड़ने के बारे में हम लोगों ने बात की? सुमित के बारे में। किसके बारे में बात किया गया है इस सेंटेंस में? सुमित के बारे में। तो सुमित फास्ट दौड़ता है, किसके बारे में बात किया गया? सुमित के बारे में। सुमित क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जिसे भी मैं राउंड कर रहा हूँ सेंटेंस में, वो क्या है? सब्जेक्ट है। वो क्या है? सब्जेक्ट है। सुमित यहाँ पर नाउन भी है क्योंकि किसी का नाम है। नाउन का कैसे? ये अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है? नाउन है। ऐसे हम अगर देखें इस सेंटेंस के फंक्शन में तो सुमित क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे ही इज टॉल, मैंने कहा ही इज टॉल, वह लंबा है। तो लंबा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? लंबा है, ही इज टॉल, ही लंबा है। कौन लंबा है यहाँ पर? टॉल कौन है? ही टॉल है। तो ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास में ही मतलब चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है? इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जैसे समझ में आ गया तो फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार रिपीट करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें आ जाएगी। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग हेल्थ के लिए क्या है? अच्छा है। तो हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है? स्विमिंग अच्छा है। किसके बारे में इस सेंटेंस में बात की गई है? स्विमिंग के बारे में। कि अच्छा क्या है हेल्थ के लिए? स्विमिंग अच्छा है। क्या है अच्छा? स्विमिंग अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में बात की गई इस सेंटेंस में कि हेल्थ के लिए अच्छा है स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। होप अब सारे लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये मैंने बताया कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, एक मीनिंगफुल कलेक्शन होता है वर्ड्स का। अब उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं वर्ब की ओर बढ़ता हूँ। वर्ब क्या होता है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ये किसी एक्शन को दिखाता है, किसी काम को दिखाता है, जिससे किसी काम होने के बारे में हमें पता चले। किसी स्टेट को दिखाता है। स्टेट का मतलब किसी चीज़ के अवस्था को बताता है, मतलब उसके बीइंग, मतलब उसके होने के बारे में बताता है। किसी इवेंट के बारे में बताता है। एन इवेंट, और एन इवेंट किसी इवेंट के बारे में बताता है। इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ होने के बारे में बताता है कि कोई चीज़ हो रहा है, हैपन हो रहा है, हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग मीन्स इवेंट। वो क्या है? जो चीज़ हो रहा है वो क्या है? एक इवेंट है। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। काम यहाँ पर क्या हो रहा है? आई रन, मैं क्या कर रहा हूँ? आई मतलब मैं, आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? दौड़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? दौड़ रहा हूँ। तो मेरा काम क्या है इस सेंटेंस में? रन क्या है? रन क्या है? काम है मेरा। क्या है इस सेंटेंस में? रन क्या है? काम है। कौन सा काम है? दौड़ने का काम है। तो जो एक्शन को दिखा है यहाँ पर, क्या दिखा रहा है? ये रन एक्शन को दिखा रहा है। एक्शन को दिखा रहा है मीन्स ये क्या है? वर्ब है। यू गो, तुम जाते हो। तुम क्या करते हो? जाते हो। तुम क्या करते हो? जाते हो। जाने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई रन, मैंने कहा आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे? आई रन, मैं दौड़ता हूँ। मैं अपने बारे में मैं बता रहा हूँ इस सेंटेंस में। तो मैं क्या होऊंगा यहाँ पे? आई क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरा भी कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम सत्यजीत है, तो मेरा जो नेम है सत्यजीत वो क्या है? नाउन है। और मैं अपने नेम के बदले यहाँ पर आई लाया हूँ, तो आई क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है, क्योंकि मेरे नेम के बदले आया है। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। रन क्या है यहाँ पे? वर्ब है। रन क्या है यहाँ पे? वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आई क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे इस सेंटेंस में अगर देखिए इसका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट का है, क्योंकि इस सेंटेंस में आई के बारे में बात की गई है। यू गो, तुम जाते हो। यू क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। यू मतलब आप जाते हैं। मैंने कहा तुम जाते हो, मैंने कहा यू गो मतलब तुम जाते हो। तो तुम्हारा कुछ तो नाम होगा, आपका कुछ तो नाम होगा। तो आपके नेम के बदले मैंने यूज किया यू। तो यू क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन। आपके नेम के बदले जो यूज हो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो ये यू क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन।
प्रोनाउन कैसे है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यू के बारे में बात किया गया है कि यू गो, तुम जाते हो, तुम्हारे बारे में बात की गई है। मतलब यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। गो क्या है, काम क्या किया जा रहा है, गो, तो गो जाने का काम किया जा रहा है, ये क्या है, वर्ब। ही रीड्स, वह क्या करता है, पढ़ता है। ही रीड्स, रीड्स क्या है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ही। बात किसकी की गई है इस सेंटेंस में, ही। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो किसके बारे में बात की गई है, ही के बारे में बात की गई। ही क्या होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट होगा। रीड्स क्या होगा, काम क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। रीड्स, पढ़ने का काम हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, वर्ब होगा। दे कुक, वो क्या कर रहे हैं, खाना पकाते हैं। कुक मतलब खाना पकाना। दे कुक, वे लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है। ये क्या है, एक एक्शन है। कौन लोग खाना पका रहे हैं, इसमें जो इस सेंटेंस में बताया गया, दे खाना पका रहे हैं। खाना पकाने का काम कौन कर रहे हैं, दे। इस सेंटेंस में कौन खाना पकाने का काम कर रहे हैं, दे। दे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन दे कुक, वे लोग खाना पकाते हैं। वे लोग कुछ लोग होंगे, हर एक लोगों का कुछ नाम होगा। तो नेम के बदले हर एक लोगों के नेम के बदले अलग अलग नेम लेने में से बचने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, दे। तो जब नेम के बदले जो वर्ड्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। दे क्या है यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें, सेंटेंस में इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन, ये क्या है, दे सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात की गई है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, कुक, पकाने का। यहाँ पर क्या है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब ये क्या है, वर्ब है। क्लियर। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो अपने स्टेट को बता रहा हूँ मैं कि मैं टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर जो ये बता रहा है टीचर, आई एम अ टीचर, तो टीचर यहाँ पे नहीं है। टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है, किसी काम का नाम है। ठीक है। तो इस सिचुएशन को कौन दिखा रहा है, एम। ठीक है, कौन दिखा रहा है, एम। आई एम अ टीचर। टीचर यहाँ पर अ क्या है, अ, ए या एन, मैंने अभी आगे बताया था, आर्टिकल होता है जो नाउन से पहले आता है। तो टीचर क्या है यहाँ पर, नाउन है। टीचर वर्ड क्या है यहाँ पर, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। उसके पहले अ जो आया है ये क्या है, आर्टिकल है। आई क्या है यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। मैं अपने नेम के बदले आई का यूज़ किया हूँ। आई क्या है, मेरे नेम के बदले यूज़ किया गया है। तो आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, क्योंकि नेम के बदले जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। एम क्या है, टीचर है, क्योंकि मेरे स्टेट को बता रहा है कि मैं जो टीचर हूँ उसे बताने के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, एम आ रहा है। तो एम क्या है यहाँ पर, वर्ब है। ठीक है। आई नो यू, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इसमें जानने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। जो जिसके बारे में बात किया गया हो सेंटेंस में वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। जानने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, मैं कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में बात की गई है, आई नो यू। तो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। नो, जानने का काम क्या किया जा रहा है, जानने का काम किया जा रहा है। तो नो क्या होगा यहाँ पर, वर्ब होगा। ठीक है। किसे जानने का काम किया जा रहा है, आपको जानने का काम किया जा रहा है। तो आपका कुछ नेम होगा, कुछ तो नेम होगा आपका। आपके नेम के बदले क्या किया गया है, यू यूज़ किया गया। तो नेम के बदले जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यू क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात की गई है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन, जानने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ठीक है। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट को भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इवेंट को दिखा रहा है। क्या यहाँ पर ये दिखा रहा है, इट इज़ रेनिंग, इवेंट को दिखा रहा है, कोई काम के हैपन होने का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हैपन होने के बारे में। हैपन का मतलब क्या होता है, कोई काम घटित होना, कोई काम जो चल रहा हो। ठीक है। उसके बारे में जो बताया वो क्या होता है, इवेंट होता है। और इसलिए इवेंट होने के कारण ये क्या हो जाता है, वर्ब होता है। इट इज़ रेनिंग, तो रेनिंग क्या है यहाँ पर, काम है। उसे दिखाने के लिए कौन सा वर्ड आया है, इज़। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर। इट किसके बदले आया है, रेन के बदले आया है। रेन ही ना हो रहा है, बारिश क्या हो रहा है, हो रहा है। तो इसका कुछ स्पेशल नेम नहीं होता। इट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इट और देयर। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इज़ यहाँ पर क्या है, वर्ब है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नीचे मैंने नोट में एक लाइन लिखी है,
नोट में मैंने क्या लाइन लिखी है, वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। हम लोग कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं बना सकते हैं। ये बात मैंने इससे पहले भी यहाँ के स्लाइड में बताया था। ए मीनिंगफुल सेंटेंस के डेफिनेशन में कि ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंगफुल कलेक्शन दैट हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। मतलब अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा ही आएगा। सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है कि हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं बिना सब्जेक्ट और वर्ब के। सब्जेक्ट और वर्ब आना ही आना है। ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये बात की बातें हैं। सब्जेक्ट और वर्ब आना है। क्या आना है? सब्जेक्ट और वर्ब आना है। ये दोनों चीज़ होना ही चाहिए, तभी। अभी हम लोग जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस को देखें, सब में सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ही ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ही इसका एक कुछ न कुछ डेफिनेट कुछ मीनिंग आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है वट एवर वी टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इसका प्रेडिकेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग वाक्य होता है। तो आप लोग यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ने आए हैं। मैं पहले बता दूं कि जो लोग के मन में आ रहा होगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो हिंदी मीनिंग अगर आप ढूंढेंगे हर एक जगह इंग्लिश पढ़ने में, तो आप इंग्लिश फिर नहीं सीख पाएंगे, फिर आप हिंदी ही सीख पाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ये कमेंट नहीं करेंगे कि प्रेडिकेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे तो फिर हिंदी आपको फिर पढ़ना होगा, फिर इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश पे फोकस करना है आपको। क्या है? वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें करेंगे वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे मैंने आगे भी ये सेंटेंस लिया था, सेम सेंटेंस मैंने इसलिए लिया ताकि आप फिर से उस सेंटेंस को देखेंगे। अगर इसी सेंटेंस को आप पहले भी देखें और फिर से देखेंगे तो आपको जो पहले आपने पढ़ा इस सेंटेंस के बारे में वो भी रिवाइज हो जाए, और जो मैं अभी बताने वाला हूं वो भी रिवाइज हो जाए। इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा? राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है? राम के बारे में बात की गई है कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। आम खाने का काम कौन किया गया है? किसने किया है? इस सेंटेंस में राम ने किया है। तो राम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम नाउन भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे तो राम क्या है? नाउन है। इट्स क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? एक एक्शन को दिखा रहा है, कोई किसी काम को दिखा रहा है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खाने का काम किया जा रहा है, इट करने का काम किया जा रहा है। तो इट क्या होगा? यहाँ पर वर्ब होगा। ठीक है। और मैंगो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट हम लोगों ने पढ़ा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करेंगे, तो सब्जेक्ट तो राम है, उसके बारे में बात क्या हम लोगों ने इस सेंटेंस में की? इट्स मैंगो। तो इट्स मैंगो मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। वो क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीज़ें सेंटेंस में बचेंगे वो क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। जैसे सुमित रन्स फास्ट, सुमित तेज दौड़ता है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? सुमित। कौन कर रहा है यहाँ पर? दौड़ने का काम इस सेंटेंस में सुमित कर रहा है। कौन कर रहा है? सुमित कर रहा है। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है। सुमित किसी का नेम है, तो मतलब ये नाउन होगा। अगर मैं यहाँ पर कहता ही रन्स फास्ट, तो सुमित के बदले मैंने ही यूज़ किया, सुमित के नेम के बदले, तो वो प्रोनाउन हो जाता। सुमित यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात की गई है कि वो तेज दौड़ता है। तो सुमित को छोड़ के अदर वर्ड्स क्या है? रन्स फास्ट। रन्स फास्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सेंटेंस में बचेंगे वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। मैंने कहा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो क्या है? गुड है, अच्छा है हेल्थ के लिए। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या अच्छा है? हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? इस सेंटेंस में मैंने किस चीज़ की बात की? अच्छा है हेल्थ के लिए। क्या अच्छा है? अच्छा क्या है हेल्थ के लिए? स्विमिंग। क्या है अच्छा? स्विमिंग। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। बाकी स्विमिंग को छोड़ के बाकी जो भी वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। होप आप सारे लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होगी। कुछ मैं एक दो सेंटेंसेस और भी लिखता हूँ ताकि ये और भी क्लियर हो पाए। जैसे मैं लिखता हूँ ही इज़ हेल्दी।
ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ है, HEAL, ठीक है, हेल्दी। ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है कि स्वस्थ है? ही स्वस्थ है। कौन स्वस्थ है यहाँ पर? ही। तो ही क्या होगा? सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीजें बचेंगी वो क्या होंगे? प्रेडिकेट। क्लियर? जैसे मैं बोलता हूं सीता रीड्स बुक, सीता किताब पढ़ती है, बुक को पढ़ती है वो। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया गया है? सीता के बारे में बात किया गया है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया गया है? सीता के बारे में बात किया गया है। तो सीता क्या होगी यहाँ पे? सब्जेक्ट। सीता क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचे वो क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट हम लोग सेंटेंसेस में क्या पढ़े? सब्जेक्ट पढ़े, वर्ब पढ़े। सब्जेक्ट और वर्ब आना क्या है? नेसेसरी है, ठीक है, इसेंशियल है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आना ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस तभी होगा जब उसमें सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की गई होगी और वहाँ पर वर्ब भी होगा। वर्ब क्या हो सकता है? या तो एक्शन हो सकता है, या स्टेट हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है। क्लियर? हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था, मैं स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगा। नाउन और प्रोनाउन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट देखे वो क्या थे? या तो नाउन थे या तो प्रोनाउन थे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे वो या तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। क्लियर? देखते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इज द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब क्या होते हैं? जो रिसीव करते हैं किसी चीज को। क्या किस चीज को यहाँ पर रिसीव करते हैं? एक्शन को। मतलब किसी काम को जो रिसीव करते हैं, किसी एक्शन को जो रिसीव करते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। जो करने वाला है, जो काम को करने वाला है, ठीक है, काम को जो करने वाला है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा सब्जेक्ट में राम इट्स मैंगो। तो काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जिसके बारे में हम लोग किसके बारे में बात किए? राम के बारे में बात किए। तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए दूसरा डिफरेंसेशन मैं क्या बता रहा हूं कि या तो मैं हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है। तो क्या यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है? कोई काम कर रहा है क्या इस सेंटेंस में? नहीं कर रहा है ना। स्विमिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा। या सेंटेंस में जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सेंटेंस में काम को जो कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लियर? क्योंकि राम इट्स मैंगो, तो राम यहाँ पर आम को, मैंगो को खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। दे आर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने का काम कौन कर रहे हैं? दे कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं। तो दे क्या है? सब्जेक्ट है। जो काम करे सेंटेंस में, जो काम करे वो सब्जेक्ट होगा। या नहीं तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट रिसिपिएंट होता है, मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा राम इट्स मैंगो। मैं पहले इसी सेंटेंस को बताऊंगा, राम इट्स मैंगो। मैं इस सेंटेंस को बार बार क्यों ला रहा हूं? ताकि आपको इस सेंटेंस के हर एक चीज़ों को आप समझ पाए, ठीक है। सिर्फ इसी सेंटेंस को नहीं, हर एक सेंटेंस को, क्योंकि ये आसान था और मैं आपको पहले यही सेंटेंस दिया, तो इसलिए इसे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। राम क्या है? राम इट्स मैंगो। राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इस सेंटेंस में हम लोगों ने किसके बारे में बात की? राम के बारे में बात की कि राम आम खाता है। तो जिसके बारे में बात किया जाए या जो सेंटेंस में काम करे वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? इट करने का काम हो रहा है, मतलब खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? एक्शन है। तो ये क्या है? वर्ब है। अच्छा, जब राम इट कर रहा है, खा रहा है, तो किस चीज़ को खा रहा है? मैंगो को खा रहा है। तो उसे क्या होगा? मैंगो, उसके पास जितने भी मैंगो है जिसे वो खा रहा है वो क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होगा। तो उस चीज़ के, उसके काम का असर, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? मैंगो पे पड़ रहा है। तो इस काम के को भुगत कौन रहा है? मैंगो भुगत रहा है। तो जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा उसका
इम्पैक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, ही शट्स द डोर, ही शट द डोर। अब यहाँ पर शट को शट्स आप नहीं समझिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, जिन्हें पहले से पता होगा कुछ थोड़े, तो वो सोच रहे होंगे यहाँ पर शट नहीं शट्स होंगे, SHUTS। तो मैं बता दूं कि शट ही होते हैं, तो वो ये वर्ब टू में है, पास्ट में है। ठीक है, तो मैंने कहा ही शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया। उसने क्या किया, दरवाजा बंद किया। तो दरवाजा बंद करने का काम किसने किया, ही ने किया। किसने किया, ही ने किया। तो ही क्या होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट होगा। कैसे, फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या है इस सेंटेंस में, बंद करने का। ये काम कर रहा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सब्जेक्ट है। नहीं तो ये ही किसी के नेम के बदले आया होगा तो ये नाउन होगा। क्या होगा, ये नाउन होगा। काम क्या किया जा रहा है, शट करने का, मतलब बंद करने का, दरवाजे को क्या करने का, डोर को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो ये काम को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। ये क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा, ये वर्ब होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वर्ब होगा। द डोर, बंद कर रहा है, तो इसका बंद करने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, दरवाजे पे पड़ रहा है, डोर पे पड़ रहा है, कि वो बंद हो जा रहा है। वो जो काम जो कर रहा है, बंद करने का काम, वो किस पे इंपैक्ट डाल रहा है, डोर पे डाल रहा है, दरवाजे पे डाल रहा है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका इंपैक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, द डोर। क्लियर। सीता वॉशेस द डिश, सीता क्या कर रही है, डिश को, बर्तन को धो रही है। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है। सीता क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। काम क्या किया जा रहा है, यहां पर वॉश करने का काम किया जा रहा है, धोने का काम किया जा रहा है, ये एक्शन है। तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। आप ऊपर में आपने देखा ही शट, वो बंद कर रहा है, काम हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही शट, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है। दूसरे में आपने देखा सीता वॉशेस द डिश, सीता वॉश कर रही है डिश को। तो यहाँ पर काम क्या क्या किया जा रहा है, वॉश करने का काम किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है ये क्या होगा, वॉश क्या होगा, एक्शन को दिखा रहा है, तो ये वर्ब होगा। इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, डिश पे पड़ रहा है, कि वो साफ हो जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जब वो धोएगी डिश को, क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा डिश, बर्तन क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, डिश पे पड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, आगे बताया गया वी हैव डन आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम किया। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, हम लोग, वी कर रहे हैं। तो हम वी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने किया, हैव और डन दोनों ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब है। हैव और डन दोनों ही वर्ब है। वो कैसे वर्ब है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये दोनों ही वर्ब है, क्योंकि हैव डन का मतलब क्या होता है, करना। ठीक है, डू का मतलब यहाँ पर डू का ये वर्ब 3 फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, डू का मतलब करना होता है, इसलिए डू क्या है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, आर वर्क। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा काम खत्म हो जा रहा है। जब हम लोग अपने काम को कर रहे हैं तो आर वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को मिटा लेते हैं ताकि क्या हो, स्लाइड क्लियर रहे, आपको अच्छे से समझ आए। हम लोगों ने फिर क्या देखा, मीना राइट्स अ लेटर। मीना क्या करती है, लेटर लिखती है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीना लेटर लिख रहे हैं। काम कौन कर रहा है, मीना कर रही है। ये क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। क्या होगी, ये मीना यहाँ पर सब्जेक्ट होगी। मीना क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। मीना किसी का नेम है, तो ये क्या होगी, नाउन। मीना क्या है, यहाँ पर नाउन है। कैसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये वर्ड, जो ये वर्ड है मीना, ये क्या है, नाउन है। अगर फंक्शन देखे तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स अ लेटर, काम क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा लिखने का काम किया जा रहा है। तो राइट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब होगा। क्लियर। क्या लिख रही है, अ लेटर, लिखने का काम क्या हो रहा है, लेटर लिखने का काम हो रहा है। कि जब मीना लिखती है तो एक लेटर लिखा जा रहा है, तो उसका काम क्या हो रहा है, लेटर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
मैंने फिर एक सेंटेंस लिया है, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। बुलाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कॉल करने का काम, ये क्या है? एक काम है, क्या होगा ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। क्या होगा? ये वर्ब होगा। क्या होगा? कॉल्ड वर्ब होगा। और हिम किसे बुला रहा है? उसे बुला रहे हैं, तो मेरे बुलाने पे वो क्या होगा? आएगा। किस पे इम्पैक्ट होगा? मेरे बुलाने पे किस पे इम्पैक्ट होगा? हिम पे इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? नीचे एक और सेंटेंस है जॉय, मैं इसे क्लियर ही कर देता हूं। क्या है? जॉय स्लैप्ड फारूक, जॉय ने स्लैप किया मतलब थप्पड़ मारा फारूक को। तो किसने काम किया? ये काम करने वाला कौन है? जॉय है। थप्पड़ मारने का काम किसने किया? जॉय किया। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। किसे मारा? काम क्या किया गया? स्लैप करने का। स्लैप क्या है? एक काम है, थप्पड़ मारना एक काम है, ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। ठीक है। अगर थप्पड़ उसने मारा जॉय ने, तो किसे मारा? फारूक को। तो फारूक को चोट लगी होगी, इंपैक्ट किस पे पड़ा? फारूक पे पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। काम का असर जिस पे पड़े वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा, काम का जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और जो काम किया जा रहा है वो काम होगा, एक्शन को दिखाएगा, इसलिए वो क्या होगा? वर्ब होगा। क्लियर? एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे इस सेंटेंस में? जॉय क्या है? किसी का नेम है, तो नेम है तो ये क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये नाउन होगा। फारूक भी किसी का क्या है? नेम है, तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को भी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो वो वर्ड हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी और प्रोफेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। वर्ड होंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो सब्जेक्ट के, किसके? सब्जेक्ट के, ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के क्वालिटी को बताएंगे या उसके प्रोफेशन को बताएंगे, मतलब उसके काम को बताएंगे, उसके धंधे को बताएंगे। ठीक है, कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसका धंधा क्या है। ठीक है, कौन सा काम वो करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट जो है दो टाइप का हो सकता है, या तो वो नाउन या प्रनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन और प्रनाउन तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि बस नाउन ही है, बस उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? नेम, किसी नेम के बदले जो यूज़ करते हैं वो प्रनाउन हो जाता है। तो दोनों मतलब एक तरह से सेम ही चीज़ है, इसलिए मैंने नाउन प्रनाउन एक जगह लिया है और एडजेक्टिव दूसरी जगह लिया है। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। पहला नाउन प्रनाउन हो सकता है, दूसरा एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन प्रनाउन होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या बताया जा रहा है? ही इज़ एन इंजीनियर। तो ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात की गई है कि वह इंजीनियर है। ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। किसी के नेम के बदले आया है ही वह इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मोहन इंजीनियर है, श्याम इंजीनियर है, सुमित इंजीनियर है, कोई तो इंजीनियर है। तो किसी के नेम के बदले आया, इसलिए ये क्या है? प्रनाउन है। इसलिए ये क्या है? ही क्या है यहाँ पर? प्रनाउन है। इज़ क्या है यहाँ पर? वर्ब है। कैसे वर्ब है ये मैं बताऊंगा। ये स्टेट को दिखा रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल भी लिया था, उसमें मैंने बताया था तो ही इज़ समथिंग, कुछ एग्जांपल लिया था, तो इज़ वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जब स्टेट को दिखाने के लिए कुछ एक्सुअली वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये एक्सुअली वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये किसी एक्शन को नहीं दिखाता है। वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं हो सकता है, सिर्फ काम नहीं हो सकता है, सिर्फ जो काम को दिखाएगा वही नहीं हो सकता, स्टेट को दिखाएगा। तो यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है। एन इंजीनियर क्या है? उसका प्रोफेशन है, उसका ये क्या है? प्रोफेशन है। क्या है उसका? ये प्रोफेशन है। तो यहाँ पर इंजीनियर क्या है? नाउन है। इंजीनियर क्या है? नाउन है, क्योंकि इंजीनियर क्या है? नाम है किसी चीज़ का, प्रोफेशन का ये नाम है। तो ये जब नाम है तो ये क्या होगा? प्रनाउन, नाउन होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उसके प्रोफेशन को दिखाया जा रहा है। तो जब प्रोफेशन को दिखाएंगे तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। एन इंजीनियर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम अलग अलग देखें तो एन क्या है? आर्टिकल है, और इंजीनियर क्या है? नेम है, तो ये क्या है? नाउन है। क्लियर? हाँ, तो ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है, और एन इंजीनियर क्या है? यहाँ पर एन इंजीनियर क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। एन इंजीनियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैंने ही के ही साथ एक और एग्जांपल लिया, ही इज़। ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ क्या है? वर्ब है, और ऑनेस्ट क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है कि वह ईमानदार है, उसके क्वालिटी को बता रहा है। तो क्वालिटी को भी बताने वाला क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो
इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जब क्वालिटी बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और जब प्रोफेशन बताएगा तो वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस दोनों एग्जाम्पल से कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही दोनों ही सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट के बारे में या तो उसके क्वालिटी को बताए या उसके प्रोफेशन को बताए। क्वालिटी को बताने वाला होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर प्रोफेशन को बताने वाला होगा तो वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, सुमित इज अ स्टूडेंट, सुमित एक स्टूडेंट है। तो इसमें बात किसके बारे में की गई है, सुमित के बारे में। क्या है ये, सब्जेक्ट है। इज क्या है, वर्ब है। अ स्टूडेंट क्या है, अ स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट का होने का उसका प्रोफेशन है। उसका क्या प्रोफेशन है, उसका धंधा क्या है, काम क्या है, स्टूडेंट होने का काम है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सुमित इज, सेम सुमित के लिए मैंने क्या किया, सुमित इज स्मार्ट, सुमित के बारे में बात की गई है तो सुमित क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज क्या होगा, वर्ब होगा, और उसके क्वालिटी को बताया गया है कि सुमित क्या है, स्मार्ट है, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ही इज माई फ्रेंड, क्या है नेक्स्ट, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो इसमें किसके बारे में बात की गई, ही के बारे में, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सुमित, ही, इस दोनों में सब्जेक्ट सेंटेंस में ये क्या है, ये दोनों ही सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके बारे में बात की गई है। तो इस सेंटेंस में क्या है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। कौन मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। किसके बारे में बात की गई है, ही के बारे में, तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज क्या है, वर्ब है। क्या है, वो मेरा फ्रेंड है, क्या है, वो मेरा फ्रेंड है, तो उसके प्रोफेशन को दिखा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन या प्रोनाउन है, फ्रेंड क्या है, नाम है एक, तो क्या है ये, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ही इज हैंडसम, वह हैंडसम है। किसके बारे में बात की गई, ही के बारे में बात की गई। ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज वर्ब होगा, और हैंडसम उसके क्वालिटी को बता रहा है कि वो क्या है, हैंडसम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये लास्ट स्लाइड मैंने ली है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड ही लिया हूँ, बस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच थोड़ा डिफरेंस बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं इस स्लाइड को लिया हूँ, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट में जो है समझ नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको डिफिनेशन दिखाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी या प्रोफेशन को बताते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट जो काम करते हैं उसका जिस पे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा रजत इज़ अ कुक, रजत इज़ अ कुक, रजत क्या है, एक कुक है, रसोइया है। ठीक है, खाना बनाने वाला जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, रजत क्या है, कुक है। तो इस सेंटेंस में आप हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, रजत के बारे में। रजत क्या है, सब्जेक्ट, रजत क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज क्या है, वर्ब है। अ कुक, अ कुक, वो उसके बारे में क्या बता रहा है, उसके प्रोफेशन को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, उसके प्रोफेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है, उसके प्रोफेशन को बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि सेम उसी रजत के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, रजत कुक्स फूड। यहाँ पर क्या है, रजत कुक है, उसके प्रोफेशन को बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर मैंने कहा कि रजत कुक्स फूड, किसके बारे में बताया गया है, रजत के बारे में, तो रजत क्या होगा, सब्जेक्ट को। काम क्या किया जा रहा है, कुक, तो कुक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और फूड, फूड क्या है, वो कुक कर रहा है, खाना बना रहा है, तो इसका इम्पैक्ट, उसके बनाने का, जो खाना बनाने का इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फूड पे पड़ रहा है, इसलिए फूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। फूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को जो है मतलब थोड़ा बैक करके, ठीक है, इसे फिर से देखिए कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में जो मैंने पहले बताया उसमें देखिए कि कॉम्प्लीमेंट
मैंने क्या आपको को बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जब आप वो अच्छे से समझ पाएंगे तो ही कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा दे आर प्लेयर्स, वे क्या है, प्लेयर्स हैं। तो दे किसके बारे में बात की गई, दे के बारे में, तो ये सब्जेक्ट होगा। आर क्या होगा, वर्ब होगा। और प्लेयर्स उसके प्रोफेशन को बता रहा है कि वो प्लेयर्स हैं, उसके क्या बता रहा है, प्रोफेशन को बता रहा है, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम उसी द के लिए मैंने लिखा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। कौन प्ले कर रहे हैं फुटबॉल को, कौन खेल रहे हैं, दे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, दे खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। तो वे लोग जो काम करेंगे वो क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। ऊपर वाले में दे क्या है, उसके बारे में बात की गई, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो वो काम करेगा, जैसे फुटबॉल खेलने का काम किया जा रहा है दे, और ऊपर वाले सेंटेंस में दे क्या है, उसके बारे में बात की गई है कि दे क्या है, प्लेयर्स हैं। तो जिसके बारे में या तो बात की जाए या जो काम करे सेंटेंस में, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आर यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और प्लेइंग भी वर्ब है। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब है, ये दोनों अलग अलग टाइप के वर्ब हैं। इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम बताएंगे कि वर्ब कौन कौन से होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ वर्ब में ये हम लोगों ने देखा कि ये स्टेट को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, इवेंट को दिखाता है, तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, उन लोगों के प्ले करने का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जो खेलेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे। जिसे वो लोग, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल क्या करेंगे, हम लोग अपने पाँव से फुटबॉल को मारेंगे ना। तो हमारे जो काम जो किया गया हम लोगों के द्वारा पाँव से मारने का प्ले में, ठीक है, खेलने में, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, फुटबॉल पे पड़ा, कि वो एक जगह से दूसरी जगह गया। तो जिस पे इम्पैक्ट पड़े वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, 1 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो पहला क्लास था, ये आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में आप बताइएगा। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मैं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, और आप बोर हो पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि वो चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, बोर होंगे तो वो आपके बेसिक्स को जो है मजबूत, स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए उस पर फोकस करना है। दूसरा, मैं क्या बताने वाला हूँ, जो रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले भी किया, अभी भी कर रहा हूँ, कि इस वीडियो के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ग्रुप्स में। ठीक है, जो भी स्टडी ग्रुप्स में आप हैं, कमेंट करेंगे आप अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और जो ये पीडीएफ्स हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि कोई टीम नहीं है, तो इसके कुछ क्लास नोट्स वगैरह इस टाइप के नहीं आपको मिल पाएंगे, लेकिन ये जो आप लोग क्लास जो कर रहे हैं, इसके पीपीटी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इस क्लास के पीपीटी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सर्च करेंगे SSC, एक मिनट, SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत सर, तो आपको चैनल दिख जाएगा। ठीक है, SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत सर, आप सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सो अब मिलते हैं कल। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग कल जब आएंगे पढ़ने से पहले आप लोग इसे एक बार देख के आएंगे, गो थ्रू करके आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये क्लास पढ़ने के साथ साथ सब अपने कॉपी में जो है नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिर्फ वीडियो को देख लेने से ये कंप्लीट नहीं होने वाला। मैं जो भी पूरे बैच पढ़ाऊंगा उसके लिए आपके कॉपी होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप उसे रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो गो थ्रू करके आना है कल वाले क्लास में सारे ही लोगों को। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।